हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई मूवी आकाशवाणी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आकाश कपूर नाम के लड़के से, जिसे दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन मिला था और वो वही जाने की तैयारी कर रहा था। तो वही हम दूसरी ओर देखते हैं वानी मेहरा को, जिसे भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो वही वानी भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। अब वानी की फैमिली की बात करें तो वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है। वानी के पापा नहीं चाहते थे कि वानी दिल्ली जाकर पढ़ाई करे, लेकिन वानी ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। अब वानी और आकाश दोनों ही दिल्ली आते हैं और पहले ही दिन दोनों की साथ में रैगिंग होती है, लेकिन उसी रैगिंग की वजह से उनकी दोस्ती भी हो जाती है। उन्हें वहाँ पर फातिमा और शेखर नाम के और दोस्त भी मिल जाते हैं। चारों का बहुत अच्छा ग्रुप बनता है और काफी ज्यादा मौज मस्ती भी चलने लगती है। जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है उनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। आकाश को रियलाइज होता है कि वो वानी से प्यार करता है। वो इस बारे में शेखर को बताता है तो शेखर चाहता है कि आकाश वानी को प्रपोज करे, लेकिन आकाश की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो वही वानी भी आकाश को पसंद करती थी। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है, इसलिए आकाश डिसाइड करता है कि वहां जाने पर वो वानी को प्रपोज करेगा, लेकिन अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो वानी को प्रपोज कर ही देता है और वानी उसे बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन शुरू होता है। दोनों मिलकर आगे के सपने देखने लगते हैं। आकाश कहता है कि वो कॉलेज के बाद यूएस जाएगा, वहाँ पर एक कोर्स करने वाला था, जिसके बाद वो वानी के घर वालों से वानी का हाथ मांगेगा। तो वही वानी भी डिसाइड करती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो एमबीए ज्वाइन करेगी, वहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट करेगी, जिसके बाद वो और आकाश शादी कर लेंगे। लेकिन आकाश पूछता है कि क्या वानी के घर वाले शादी के लिए मानेंगे, लेकिन वानी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और उनका कॉलेज खत्म हो गया था। अब वानी अपने घर आने वाली थी तो वही आकाश यूएस जाने वाला था। वानी काफी रो रही थी, लेकिन आकाश उसे समझाता है कि वो जल्दी वापस आएगा और फिर वो दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जिसके बाद वानी अपने घर आती है तो उसकी बहन की शादी होने वाली थी। वानी आकाश को बताती है कि उसने अपनी बहन को आकाश के बारे में बताया, लेकिन ये सुनकर उसकी बहन ने कहा कि वो आकाश को भूल जाए, क्योंकि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। वानी ये सब कुछ आकाश को बता रही थी, तभी वानी को कोई आवाज लगाता है। वानी के मम्मी पापा काफी परेशान थे, क्योंकि उसकी बहन घर छोड़कर भाग गई थी। ये देखकर वानी भी काफी शॉक थी। वानी के घर वाले अब काफी उदास थे और साथ ही पड़ोसी और रिश्तेदार उन्हें ताने दे रहे थे। सबका यही कहना था कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि शिवानी ऐसे कर सकती है। हर कोई आता और वानी के मम्मी पापा को ताने देकर चला जाता। सब लोग वानी पर भी डाउट ले रहे थे, लेकिन वानी काफी गुस्सा थी कि उसके मम्मी पापा ये सारी बातें सुनते क्यों हैं। लेकिन उसके मम्मी पापा का कहना था कि अगर सोसाइटी में रहना है तो सबकी बातें सुननी होगी। लेकिन वानी इस सब बातों से तंग आ गई थी। उससे अपने मम्मी पापा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा ने वानी के लिए एक लड़का ढूंढा है। लड़के का काफी अच्छा पैकेज था, इसलिए उसके पापा चाहते हैं कि वानी की शादी जल्दी से हो जाए। वानी की माँ उन्हें समझाती है कि वानी अभी छोटी है और उसे एमबीए करना है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि जो शिवानी ने किया है वो नहीं चाहते कि वो वानी भी करे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी वानी की शादी करवाना चाहते हैं। वानी इस शादी से मना करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर वानी ने ऐसा कुछ किया तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और पता नहीं वो खुद के साथ क्या कर लेंगे। अब मम्मी पापा को इतना इमोशनल होता हुआ देखकर वानी डिसाइड करती है कि वो आकाश को भूल जाएगी और अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर लेगी। वानी आकाश को कॉल करती है और उसे बताती है कि उन्हें अब ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि वानी अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी करेगी। आकाश जब ये सुनता है तो वो वानी पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वानी ने उनका 4 साल का रिलेशन एक फोन कॉल पर खत्म कर दिया था। आकाश इस बात से काफी शॉक था और बहुत ज्यादा हर्ट भी। वो चाहकर भी वानी को भूल नहीं पा रहा था। तो वही वानी की रवि के साथ शादी हो जाती है। सुहाग रात को रवि आता है और वानी के साथ रोमांस करने लगता है। वानी कहती है कि वो अभी तक रवि को नहीं जानती, इसलिए उसे जानने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन रवि उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। वानी इस बात से काफी शॉक थी, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रवि का बिहेवियर ठीक नहीं होता। वो ऑफिस के बाद दोस्तों से पार्टी करता और घर लेट आता। अगर वानी सो रही होती तो वो उसे ताने देता। वो उसे उठाता और चाय बनाने के लिए कहता, जिसके बाद वानी को उसके लिए खाना गर्म करना पड़ता और वो खाने तक उसके सामने बैठना पड़ता। उसे जो भी चाहिए वो सब वानी उसे हाथ में ला कर देती। फिर भी वो वानी को टॉन्ट मारता
कि वो बिना काम किए कैसे थक सकती है। वानी को कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं थी। रवि सबके सामने वानी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता और जैसे ही सब लोग चले जाते वो उसे टॉन्ट मारने लगता। एक दिन वानी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। जब वो वापस आती है तो रवि उसे डांटने लगता है कि वो मूवी देखने गई क्यों। वानी उसे समझाती है कि वो तो उससे पूछ कर गई थी, लेकिन रवि कहता है कि वो उसे उसके फ्रेंड के सामने ना नहीं बोल सकता। लेकिन वानी को सोचना चाहिए कि रवि को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसे मूवी जाना खुद ही कैंसिल कर देना चाहिए था। वानी इन सब बातों से तंग आ गई थी, इसलिए वो रवि से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। तो रवि कहता है कि वानी को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वो भी अपनी बहन की तरह भाग जाएगी। ये बात सुनने पर वानी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी रवि को बातें सुनाने लगती है। रवि इससे गुस्सा हो जाता है और वानी से कहता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो रवि जैसा कहता है वैसा ही रहना होगा, नहीं तो वो यहाँ से जा सकती है। अब वानी भी रवि की हरकतों से तंग आ गई थी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। लेकिन वहां जाने पर उसके पापा का कहना था कि ये सब कुछ तो होता ही रहता है, वानी को थोड़ा सा समझौता कर लेना चाहिए। वानी की माँ वानी से पूछती है कि क्या रवि उसे मारता है, जिस पर वानी कहती है कि वो नहीं मारता, लेकिन वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर वो मारता नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हर रिलेशन में करना पड़ता है। अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर वानी बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसका दुख समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। वानी की माँ वानी के पापा से कहती है कि वो रवि के साथ बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 6 महीने में ऐसा 3 बार हो चुका है। वानी अगर ऐसे रवि से लड़कर घर आने लगी तो पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वानी के पापा रवि को बुलाते हैं और रवि फिर से उनके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि मैरिड लाइफ में तो थोड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन वानी बहुत ओवर रिएक्ट करती है, इसलिए उसके मम्मी पापा को वानी को समझाना चाहिए। वानी भी समझ जाती है कि आगे क्या होगा। वो जानती थी कि फिर से उसके मम्मी पापा उसे इमोशनल करेंगे, इसलिए वानी खुद ही रवि के साथ चली जाती है। घर आने पर फिर से रवि वानी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एक दिन रवि वानी को बताता है कि वो कोई कोर्स करने के लिए 1 हफ्ता हैदराबाद जाने वाला है। वानी कहती है कि वो भी आगे MBA करना चाहती है, लेकिन रवि कहता है कि 1 साल के अंदर उन्हें अपनी फैमिली शुरू करनी है। वैसे भी उसने वानी के मम्मी पापा से कहा था कि उसे एक हाउसवाइफ चाहिए, इसलिए वानी इस बारे में कुछ भी ना सोचे। तभी वहाँ पर वानी के मामा मामी आते हैं, जो उससे मिलने के लिए आए थे। वानी की मामी उसे बताती है कि उनके कॉलेज की रियूनियन पार्टी होने वाली है, इसलिए वानी को उस पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन वानी कहती है कि ये बात रवि को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वानी की मामी रवि से कहती है कि वो वानी को लेकर दिल्ली जाना चाहती है, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए रवि भी हैदराबाद जाने वाला था, तो वानी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगी। वानी इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि रवि सबके सामने तो हाँ कहेगा, लेकिन बाद में उसे टॉर्चर करेगा। लेकिन वानी के मामा मामी उसकी बात नहीं सुनते और वानी को साथ लेकर जाते हैं। वानी वहाँ पर जाकर फातिमा से मिलती है और फातिमा से मिलते ही उसका सारा दुख बाहर आ जाता है। वो फातिमा को जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब कुछ बता देती है। फातिमा वानी से कहती है कि वो 1 हफ्ते के लिए सब कुछ भूल जाए और यहाँ पर पहले की तरह खुश रहने की कोशिश करे। वानी भी डिसाइड करती है कि भले ही 1 हफ्ते के लिए सही, लेकिन वो खुश रह सकती है। उनकी कॉलेज की पार्टी शुरू होती है और तभी वो देखती है कि आकाश भी लौट कर आया था। आकाश वानी को काफी डांटने लगता है, क्योंकि वानी ने उसे धोखा दिया था। वो वानी को कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने एक बार भी आकाश के बारे में नहीं सोचा। इसलिए आकाश वानी को बहुत सारी बातें सुनाता है। तभी वहाँ पर समीर आता है और वो आकाश को समझाता है कि उसे वानी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वानी से गलती हो गई, लेकिन आकाश से भी तो गलती हो गई थी। अगर वो वानी से प्यार करता है तो उसे वानी के लिए फाइट करना चाहिए था। वानी ने एक कॉल पर बोल दिया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया और आकाश ने ये मान लिया। अगर वो आ जाता और वानी के लिए लड़ता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। समीर की बातें सुनकर आकाश भी समझ जाता है कि गलती उससे भी तो हुई थी। तो वही वानी आकाश की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी। तभी वहाँ पर आकाश आता है और वानी से सॉरी कहता है। दोनों मिलकर काफी रोने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि 1 हफ्ते के लिए वो लोग काफी खुश रहेंगे, जिसके बाद वो जैसे कॉलेज में रहते थे वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। काफी मौज मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक दिन फातिमा आकाश को वानी के हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है और ये सुनकर आकाश वानी के लिए काफी बुरा फील करता है और चाहता है कि वानी इस सब से लड़े,
वो ऐसे ही जुल्म सहती हुई ना रहे। वो वानी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वानी कहती है कि वो मजबूर है। अगर उसने कुछ भी किया तो उसके मम्मी पापा काफ़ी हर्ट हो जाएंगे। जिसके बाद एक हफ्ता पूरा हो जाता है और वानी को वापस अपने मम्मी पापा के घर जाना था। लेकिन आकाश इस बार वानी के साथ आता है, क्योंकि वो वानी को इस बार अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसके साथ फातिमा और समीर भी वहाँ पर आ गए थे। सभी लोग मिलकर वानी के घर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर रवि आता है, जो काफ़ी जल्दी आ गया था। रवि को देखकर वानी काफ़ी डर जाती है और फिर से रवि उसे डोमिनेट करने लगता है। आकाश भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो चाहता है कि वानी पहले खुद के लिए स्टैंड ले। अब जब रात को सब लोग सोने जाते हैं तो रवि भी वानी के साथ बेडरूम में जाता है। आकाश बेडरूम के बाहर ही रुका था, तो वही वानी जैसे अंदर जाती है, वो समझ जाती है कि आज रवि फिर से उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए वो बाहर आती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि वो रवि के साथ नहीं रह सकती, उसे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वानी कहती है कि रवि हमेशा उसे टॉर्चर करता है, उसे डोमिनेट करता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, इसलिए वो रवि के साथ नहीं रह सकती। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर उन्हें बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी से बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी माँ का जवाब सुनकर वानी बहुत ज़्यादा शॉक थी। वानी के पापा कहते हैं कि वानी को थोड़ा सा समझना चाहिए। वानी उनसे कहती है कि वो कब से कह रही है कि वो रवि के साथ नहीं रह सकती। रवि उसके साथ इतना सब कुछ करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके मम्मी पापा बस चाहते हैं कि वानी सब कुछ सहती रहे, ताकि सोसाइटी में उनका नाम खराब ना हो। अगर यही सब कुछ शिवानी के साथ होता तो उसके मम्मी पापा शिवानी को ताने देते कि उसने कैसा लाइफ पार्टनर चुना जो उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। वो उसे ताने देते और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते। लेकिन अब वानी के लिए उन्होंने लड़का चूज़ किया है और वो खराब निकला तो वो उस लड़के को कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा वो लोग वानी को ही बताएंगे कि उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहिए। वानी कहती है कि सबसे गलती हो जाती है, ठीक वैसे ही उसके मम्मी पापा ने भी उसके लिए गलत लड़का चूज़ किया। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उसके मम्मी पापा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तभी रवि वानी से कहता है कि वो ये नाटक करना बंद कर दे और उसे फोर्सफुली बेडरूम के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन वानी इस बार उसे रोकती है और उसके साथ अंदर नहीं जाती। ये देखकर रवि को गुस्सा आता है और वो वानी को थप्पड़ मारने वाला था कि तभी आकाश बीच में आ जाता है और रवि को रोकता है। ये देखकर रवि समझ जाता है कि आकाश और वानी के बीच में कुछ है, इसलिए वो वानी के मम्मी पापा को ताने देने लगता है कि उनका खून ही गंदा है। पहली बेटी भी भाग गई और दूसरी बेटी भी ये सब कुछ कर रही है। ये सुनने के बाद वानी के मम्मी पापा वानी से कहते हैं कि वानी की वजह से उन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ रहा था। ये सुनकर वानी काफ़ी शॉक थी और वो समझ जाती है कि उसके मम्मी पापा अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो आकाश के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो रवि से डिवोर्स लेती है और फिर उसकी और आकाश की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही वानी अब आगे अपना MBA कॉलेज भी ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी आकाशवाणी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।